जय हिंद पैसे दियो। आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर बी एस इस नड्डा में। मैं भी इसका क्या शुरुआत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख के आ रहे होंगे कि आज हम ज़रा चर्चा करने वाले हैं किस पे। हम वही पुराना टॉपिक है हमारे पास, क्या टॉपिक है वो भी आपको बता दें कि उस पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग कि सितंबर आ गया और हमारे पास फरवरी तक 5 महीने बचे हैं और 5 महीने में हम तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो 5 महीने में तैयारी कैसे करना है वो मैं आपको क्लियर करूँगा आज। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, ठीक है। वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं जानी है, ये समझ लो। अगर वीडियो छोड़कर चले गए तो ध्यान रखना कि वीडियो से आपको नुकसान है, फ़ायदा तो आपका कोई होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दूँ कि वीडियो आप पूरी देखिएगा, भले से आप उसको थोड़ी देर बाद देखें, चाहे आप थोड़ा टाइम निकल के देखें, ठीक है ना। तो आपको अब बता दूँ मेन कंडीशन क्या है। सितंबर आ गया हमारे पास, ठीक है, सितंबर आ गया। अब सितंबर से बात करें हम लोग तो ज़रा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि सितंबर आ गया। बात ये है कि सबसे पहले प्रश्न रहता है, सबसे पहले बात करें बच्चों का ये चांस रहता है, कहते हैं कि सर हम कहीं फेल ना हो जाए, ठीक है। अरे बेटा, इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, कुछ करने के लिए लिया है, ऐसा तो नहीं हारने के लिए लिया है, जीतने के लिए ही लिया है ना। तो सीधी सी बात है, जीतने के लिए लिया है तो क्या हमें हारना तो है ना। तो इसलिए सीधी सी बात बता दूँ कि यहाँ पर फेल तो स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। जैसे मैं बता रहा हूँ इस प्रकार तैयारी करोगे तो फेल 100% गारंटी में ले लूँगा उसे पास करने की, ठीक है। पर जिस प्रकार मैंने बोला उसी प्रकार करेगी। 5 तरीके तुमने देख के 5 तरीके बताऊँगा, 5 तरीके से अगर तुमने फॉलो कर लिए, मैं इसका जिम्मेदार हूँ अगर वो फेल हो रहा है, ठीक है। पहले इसको ज़रा ध्यान से समझना, मतलब उसे फॉलो कर रहा तब है, ऐसा ना वो फॉलो करना रहा मैं इसका जिम्मेदार कैसे हो जाऊँगा ना। जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इतना तरीका बहुत आसान रहेगा। सबसे अच्छी तरीके से 5 तरीके हैं, 5 में से आप लोग तैयार अच्छी तरह से उनको फॉलो कर लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करता हूँ, आपका सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम रहती है कि तरीका फर्स्ट नंबर क्या है। अब देखो, सबसे पहले आता है आपका कि आप जब भी बैठें तो आप बुक लेके बैठें, ठीक है। मानते हैं हम जब भी बैठ रहे हैं उस टाइम हम क्या लेके बैठ रहे हैं, बुक लेके बैठ रहे हैं, ठीक है। अब बुक लेके बैठेंगे तो सीधी सी बात है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, ऐसा तो है ना ऐसे पेज पढ़ने पड़ रहे हैं। मान लीजिए किताब ले ली, जैसे आपको बता दूं कि ये किताब ले ली, अब ऐसे पढ़ते चले गए ऐसे नहीं। मतलब उसको लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, ज़रूरी है। चलिए, जैसे उसके लिए ज़रूरी क्या है आपको बताया है कि बुक पेज पलटते ना रहें, ठीक है। सीधी सी बात है, आप जब बैठे उसको बुक में अच्छी तरह से चैप्टर वाइज आप लोग उसका रिवीजन कीजिए, चैप्टर वाइज। क्या आप लोग एक तरह से रीड कर लीजिएगा, कहने मतलब जैसे इंग्लिश की रीडिंग कहते हैं ना, वैसे हिंदी की रीडिंग कर लो, इंग्लिश की रीडिंग कर लो, उसी प्रकार आप लोग इसका रीड कर लीजिए, मतलब रीडिंग कीजिएगा। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट रहेगा मेरे पास वो ये रहेगा, आप लोग जो खेलते हो ना, खेलना, फालतू में घूमना, इधर उधर मस्ती करना, ये सब बंद कर दो। क्या कर दो, ये बंद, क्योंकि बेटा 5 महीने बचे हैं, इसी में ही मेरे भाई सब कुछ करना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है आपके पास। 5 महीने है, 5 महीने में ही आपको सब कुछ करना है। तो सीधी सी बात है, खेलने को त्याग दो, बस 5 महीने के लिए। मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह रहा, 5 महीने को त्याग दो और घूमना ही बंद कर दो, खेलना ही बंद कर दो, ठीक है। बेटा बच्चे नहीं हो कि आप लोग के लिए खेलना भी ज़रूरी है। अभी तो थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट है, मतलब अभी तो थोड़ा सा कम चक्कर में पड़े हो। और ध्यान रखना, चक्कर में जब ज़्यादा पड़ोगे, जब कहाँ, जब बात आती है इंटर के बाद। पैसा भी कमाना होता है नंबर 1, प्लस हमें पढ़ना भी होता है, इसलिए ध्यान रखना। और घर की जिम्मेदारियाँ भी बहुत हो जाती है, इंटर तक तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। तो अब बता दो, तो 5 महीने मेहनत कर लीजिएगा। थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास विषय। थर्ड नंबर पर विषय क्या होता है, जैसे विषय बात करें हमारे पास है, मानता हूँ इंटर की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक है। मतलब मान ली मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को माना, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ सर। फिजिक्स केमिस्ट्री में मानता हूँ मैं, इनमें से मुझे फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किस में दिक्कत हो रही है, केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है। मान रहा हूँ एक और चांसेस मान के चलिएगा कि मुझे केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है। तो आप फिजिक्स को क्या करें, फिजिक्स को आप लोग मानते हैं कि हम लोग इसे 1 घंटा दे रहे हैं और इसे भी 1 घंटा दे रहे हैं। तो आप लोग इसको केमिस्ट्री को 1 घंटा ना देकर आप लोग 1 आवर इंक्रीज़ कर दीजिएगा। कितना, आधा घंटा आप लोग इंक्रीज़ कर दो। क्यों, क्योंकि हम थोड़ा उसमें
वीक हैं और जिसमें वीक होते हैं उसका थोड़ा टाइम कम कर देते, मतलब अधिक कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही मानता हूँ मैथ है, वैसे ही 10th वालों का सिस्टम रहता है, ठीक है। मैथ थोड़ा हार्ड समझते हैं, ठीक है। मैथ साइंस इंग्लिश भी थोड़ा हार्ड समझते कोई कोई, मतलब हर किसी की बात नहीं कर रहा, हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप लोग उसका आधा घंटा इंक्रीज कर दीजिएगा। और देखो 4th पॉइंट आता है नंबर 1 की बीमारी क्या है। स्टूडेंट्स की बीमारी एक होती है कि बीमारी, सबसे नंबर 1 बीमारी क्या होती है कि हमने पढ़ाई करें तो करें कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तरीका है कि बीमारी ये है कि अरे सिलेबस तो बहुत बड़ा है, ठीक है। वीडियो पूरी देखना, पहले रुके रहना कि सिलेबस तो बहुत है कि हम तैयारी कैसे करें। सीधी सी बात है, बीमारी नंबर 1 यही रहती है, मैं बता दूँ आपको। तो नंबर 1 बीमारी ये है कि इतना बड़ा सिलेबस है तो हम पास कैसे होंगे 5 महीने में। मैंने ये थंबनेल में भी ये लिखा कि 95% तक ला सकते हो। कब से? सितंबर से पढ़ के 5 महीने में ला सकते हो। क्योंकि कैसे लाओगे मैं आपको बताता रहा। अब बीमारी स्टूडेंट्स की क्या है, वो बीमारी समझिए ज़रा। बीमारी में ये है, इसका मतलब कि आप क्या तैयार करें। तो मैंने आपसे बोला है कि आप लोग NCERT मतलब अनसॉल्व पेपर ले लें, अनसॉल्व पेपर लेके और एक किताब उठाएं, क्वेश्चन पेपर उठा लें, कोई मतलब गेस्ट पेपर उठा लें और उसका मिलान कीजिए कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। पेपर कहीं से नहीं बनता है बेटा, मतलब पेपर को आप लोग चेक कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, और क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है आप उसको याद कीजिएगा, बल्कि ना आप पूरी किताब को रट्टा लगाएं, ठीक है ना। किताब को रट्टा ना लगाना है, क्योंकि हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम किताब को रट्टा लगाएं, ठीक है ना। टाइम होता तो हम लोग किताब का रट्टा लगाते, पर हमारे पास वो टाइम ही नहीं है कि हम रट्टा लगा सकें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, पुरानी किताब ले, मतलब पुराने जो अनसॉल्व पेपर होते हैं, पुराने अनसॉल्व बैक पेपर देखिएगा। क्या नहीं, मतलब मेरा ये है, बैक पेपर देख के आप लोग मैच कीजिए कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, और आप उन्हीं को देखिएगा, वरना मेरी वीडियो तो आ ही जाएगी कि कौन कौन से बैक आ रहे हैं, वो आपको सब मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा कि 5वें क्वेश्चन होता है कि मतलब हमने ये भी काम कर लिया, चलिए अब हमने ये भी काम कर लिया, 5 में क्या होगा, लास्ट तरीका, सबसे भयंकर तरीका है। आप लोग NCERT जो होता है, NCERT आप इसको हर हाल में सॉल्व कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल हो चाहे क्वेश्चन हो। मानता हूँ कॉलेज के टीचर्स हैं वो अलग अलग राइटर की बुक चलाते हैं, ठीक है। और फिलहाल ये भी है कि यूपी में हमारे यहाँ पे बदायूं जिले में बता दूँ कि वहाँ पर NCERT की बुक भी बंद करना, NCERT की बुक भी बंद कर दी है बेचना। क्यों? क्योंकि हमारे जो टीचर हैं प्राइवेट और सरकारी टीचर भी मान करूँ तो वो प्राइवेट लगाते हैं, प्राइवेट कमीशन के कारण, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, कमीशन के बेस पर वो प्राइवेट किताब लगाते हैं ताकि आपको NCERT ना मिले। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ NCERT मेरे द्वारा ले लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, फिर उसमें जाकर आपको NCERT सब मिल जाएगा। तो आप लोग NCERT को सॉल्व कीजिएगा, प्लस इसके साथ 3 ईयर बैक पेपर, 3 ईयर बैक पेपर मतलब प्रीवियस पेपर, ठीक है, ऐसे समझ लो। प्रीवियस जो पिछले 3 साल के पेपर है आप उनको देखिएगा, जो पिछले 3 साल के पेपर है उनसे आप लोग तैयारी कीजिए, और प्लस NCERT का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कि आपको दिक्कत हो। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावा लगा कह रहा हूँ, ये दावा है मेरा कि आप लोग 95 ना तो कम से कम 90 तो ले ही आओगे, ठीक है। 90% की गारंटी मैं दे रहा हूँ, अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया, ठीक है, इस रूल को फॉलो कर लिया। देखो परसेंट लाने को हर कोई बच्चा 50% 60% ले आता है, पर मुझे आपसे 50-60% ही लेके आनी है, ठीक है। मुझे आपसे 50-60% से कोई मतलब नहीं, मुझे तो 80% मिले, 90 मिले तब मुझे फ़ायदा है, ठीक है। कि हाँ हमारे स्टूडेंट थे, मतलब उन्हें हमसे इतनी नॉलेज मिली और ताकि वो इतनी % लेके आ पाए, ठीक है ना। तो बस इतनी ही बताना था मुझे। और बाकी लोगों की वीडियो आती है कि ऐसे पढ़ो, कामों आपका टाइम बर्बाद करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ उनकी बातों में ना आइएगा। आप लोग यहाँ पर देखें, जो मैं बता रहा हूँ वो एक बार सभी से पूछ के देखना कि ये सही है बात है गलत है। बिल्कुल राइट बात है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब गलत बात बता दी जाए आपको, बिल्कुल एक्यूरेट बात होगी जो भी होगी, ठीक है ना। तो चलिएगा, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर, और चैनल पर अगर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सहारा है, ठीक है। क्योंकि आप ही लोग हमारा सहारा नहीं बनोगे तो फिर कौन बनेगा, ठीक है, ऊपर वाला तो है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।